मध्य प्रदेश के भोपाल में सतपुड़ा भवन में लगी भयंकर आग में कई महत्वपूर्ण सरकारी फाइलें जलकर राख हो गयी। इस आग को काबू करने में 14 घंटे लगे। सोमवार शाम को 4 बजे लगी आग में करीब 12,000 फाइलें स्वाहा हो गई हैं। सतपुड़ा भवन में हेल्थ कमिश्नर, आदिवासी विभाग, आयुष विभाग जिन फ्लोरों में है, वहाँ सब कुछ जलकर राख हो गया। सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भले ही आग लगने की वजह की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में हमलावर हो गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सतपुड़ा भवन में आग लगी या लगाई गई। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई? प्रश्न ये है किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। सर, आपको इसमें प्रधानमंत्री को एक बार होना पड़ा, बाहर से सेना बुलानी पड़ी, तो इनकी तैयारियों पे कई बार उसको पहले भी लग चुकी थी, बार बार लगती है। इनकी तो किसी चीज की तैयारी नहीं है, केवल तैयारी इनके पैसे बनाने में। इधर कमलनाथ के आरोपों पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस की ये आदत है, वहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। जहाँ ऐसा कुछ रखा रहता है, वहाँ ट्राइबल के लिए जो अनुदान आता है, जिसका डाटा केंद्र के पास भी है। कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करती है। जिन ऑफिसेज में आग लगी है, वहाँ पर ऐसा कोई ऑफिस नहीं था जिसमें किसी तरह की सरकारी खरीदारी, टेंडर प्रक्रिया, खरीद, पैसे से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड कोई कार्य होता हो। एक ट्राइबल डेवलपमेंट एरिया प्रोजेक्ट का ऑफिस था, TADP का, जिसमें केंद्रीय अनुदान से जो पैसा आता है वो ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो लगता है, उसका ऑफिस था, जिसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड केंद्र सरकार के पास भी है और हमारे पास भी, क्योंकि डिजिटल युग है तो वो हमारे पास भी पैरेलल है। दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा है कि एक हेल्थ का ऑफिस था जिसमें कि केवल और केवल एस्टेब्लिशमेंट की फाइलें हैं, जिसमें कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं है। वो भी आज डिजिटल युग में वापस क्रिएट हो जाएगी। कांग्रेस केवल हर मुद्दे पर राजनीति करती है। भ्रष्टाचार की ना कोई फाइल की बात है, ना किसी लेन देन की बात है। ज़बरदस्ती अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जो पूरी तरह से निर्मूल हैं, जिनमें कहीं कोई दम नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सचिवालय में चुनावों से पहले आग लगने की घटना हुई हो। अक्सर यह देखा गया है कि चुनाव से पहले राज्यों के सचिवालय में आग लगती है और फिर इस पर जमकर राजनीति होती है। आइए आपको बताते हैं कि कब कब सचिवालय में लगी आग ने सुर्खियां बटोरी और इस पर जमकर राजनीतिक घमासान हुआ। मध्य प्रदेश के सरकारी भवन में आग लगने की यह 10 साल में तीसरी बड़ी घटना है। नवंबर 2013 में विंध्याचल भवन में आग लगी थी। इसके 2 साल बाद अक्टूबर 2015 में विंध्याचल भवन के 4थे फ्लोर पर आग लगी थी। इसमें कृषि विभाग की कई फाइलें और दस्तावेज राख हो गए थे। तब भी इन अग्निकांडों को चुनाव से जोड़कर देखा गया था। अब 8 साल बाद सतपुड़ा भवन में आग लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ है कि इस भवन में कोरोना काल के दौरान भुगतान से लेकर लोकायुक्त और EOW में की गई शिकायतों की फाइलें रखी गई थी। बिहार में 20 अक्टूबर साल 2020 से पहले हुए विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी और JDU की सरकार थी, तब बिहार के पटना स्थित ग्रामीण विकास विभाग में आग लग गई थी। तब कांग्रेस ने ये आरोप लगाए थे कि नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार की पोल न खुले, इसके लिए ये आग लगाई गई है। बिहार सचिवालय में इससे पहले साल 2009 में आग लगी थी। इसके बाद सचिवालय के स्वास्थ्य विभाग में फरवरी 2016 और विकास भवन में सितंबर 2016 में आग लगी थी। गुजरात के गांधीनगर के पुराने सचिवालय में अक्टूबर 2022 में ब्लॉक 16 की दूसरी मंजिल पर मौजूद सरकारी दफ्तर में विधानसभा चुनाव से पहले आग लगी थी। इस अग्निकांड में कई सरकारी फाइलें जलकर राख हो गई। तब भी कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि घोटालों पर पर्दा डालने के लिए ये आग लगाई गई है। महाराष्ट्र सचिवालय, जिसे मंत्रालय भवन नाम से जाना जाता है, 21 जून 2012 को लगी आग में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव और 2 मंत्रियों के कार्यालय चपेट में आए थे। दरअसल यहाँ आदर्श घोटाले से जुड़े दस्तावेज रखे गए थे। इसी वजह से साजिश के तहत यहाँ आग लगने की बात कही गई। केरल में साल 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले अगस्त में केरल सचिवालय के उत्तरी ब्लॉक में मौजूद प्रोटोकॉल विभाग में आग लग गई थी। बीजेपी और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सोना तस्करी केस में लेफ्ट सरकार ने सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। सतपुड़ा भवन में वीकेंड के बाद सोमवार को हर बार की तरह कामकाज चल रहा था।
अचानक शाम 4 बजे के आसपास भवन की तीसरी मंजिल पर मौजूद जनजातीय कार्य विभाग में आग धधक उठी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही लपटों ने फर्नीचर समेत दस्तावेजों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही बिल्डिंग में मौजूद लोगों के बीच भगदड़ मच गई। आग की वजह एयर कंडीशनर में हुए शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है।